10 मार्च 2026 को असम की करीब 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सरकार ने 9-9 हजार रुपये डाल दिए। अरुणोदय योजना के तहत हर महीने 1250 रुपये मिलते हैं। 4 महीने के बकाये 5 हजार रुपये होता है और बोहाग बिहू के लिए एक्स्ट्रा 4 हजार रुपये जोड़ दिए गए। इसे आप अर्थशास्त्र की भाषा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कह सकते हैं, लेकिन गांव की पगडंडी पर खड़ा बेरोजगार नौजवान इसे चुनावी मरहम कह रहा है। सुनकर याद आया वो बिहार का वो मॉडल जहां चुनाव से ठीक पहले 10 हजार करके पैसा बांटा जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा पहले कर दिया गया, चुनाव से ठीक 1 महीना पहले। असम में 2026 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और सरकार के पास इतना पैसा है कि उसे जनता में बांटने के अलावा और कोई काम सूझ नहीं रहा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव दिख रहा है, सड़कें बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें, स्कूल और अस्पताल, वह हालत अभी भी ख़राब है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। असम में अभी भी 2670 सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। हजारों टीचिंग पोस्ट खाली पड़े हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं या सिर्फ स्कूल जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अस्पतालों की बात करें तो गांव के ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कम मिलते हैं। अगर मिल भी जाए तो क्रिटिकल स्थिति में मरीज को 100-150 किलोमीटर दूर गुवाहाटी भेज दिया जाता है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH में हमेशा अफरा तफरी का माहौल रहता है। ओवर क्राउडिंग, स्टाफ की कमी, बेड की कमी, ICU की ज़रूरत पड़ गई तो प्राइवेट अस्पताल के अलावा रास्ता नहीं बचता। डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। रूरल एरिया में डॉक्टर कम है, स्पेशलिस्ट तो और भी कम। एक डॉक्टर सैकड़ों मरीज संभाल रहे हैं। सोचिए, इतनी थकान, इतना मेंटल प्रेशर के बाद उस डॉक्टर की मेंटल हेल्थ कैसी होगी। फिर हम सुनते हैं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवहार ठीक नहीं है। हमें ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, ज़्यादा डॉक्टर बनाने के लिए ज़्यादा मेडिकल सीट चाहिए। नीट क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत से नौजवान डॉक्टर नहीं बन पाते क्योंकि सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिलती और प्राइवेट कॉलेज की फीस उनकी पहुंच से बाहर है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की कमी दूर नहीं हो रही। जेएम से इस पर दबाव कम करने के लिए रूरल हेल्थ सिस्टम मजबूत करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, साथ में बढ़ती महंगाई। कमाई नहीं है, खर्चे आसमान छू रहे हैं। दवाइयों के दाम में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दवा ऐसी चीज़ है जहां आप कंजूसी भी नहीं कर सकते। सिर्फ दवा नहीं, हर चीज़ के दाम साल भर में दुगनी हो जाती है, लेकिन मजदूरों की, आम लोगों की कमाई 5 से 10% बढ़ जाए तो बहुत है। असम में ज़्यादातर लोग गरीब है, मजदूर है। जिस माँ को हर महीने 1250 रुपये का अरुणोदय मिल रहा है, शायद उसी का बेटा पढ़ाई ख़त्म करके कहीं मजदूरी कर रहा है। अगर उसे सही काम मिल जाए तो शायद उस सरकारी भीख की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन जो लोग बदलाव की क्षमता रखते हैं, उनकी चिंता अपनी कुर्सी की है। जिनके पास कुर्सी नहीं है, कुर्सी के लिए उनका भी मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा ही है। पिछली सरकार 1000 दे रही थी, हम 2000 देंगे। असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर बात हो ही नहीं रही। असम में इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है असम के बंगाली मुस्लिम। उन्हें सताने की बात होती है, भगाने की बात होती है, वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात होती है। अगर इन सब से लोग असली मुद्दे भूल जाए, अगर मुसलमान दुख में है यही सोच के आपको खुशी मिले, तो क्यों ना इसे मुद्दा बनाया जाएगा। कांग्रेस को भी अक्सर मुसलमानों का मसीहा बताया जाता है। वो है या नहीं, वो अलग डिबेट है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। लेकिन इन दिनों असम कांग्रेस में आए दिन खबर आती है कि कोई बीजेपी में चला गया। कोई छोटे मोटे नेता नहीं, कुछ ही दिन पहले भूपेन बोरा, पोद्दुत बरदलोई जैसे नेता बीजेपी में चला गया। वैसे देखा जाए तो हिमंत बिश्व शर्मा खुद भी कांग्रेस से आए हुए नेता ही हैं। गौरव गोगोई कहते हैं बीजेपी तो बस नाम की है, मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं, तरुण गोगोई कांग्रेस और हिमंत की कांग्रेस के बीच में है। और वैसा ही दिख रहा है। आज की बीजेपी में आधे तो कांग्रेस के ही पुराने लोग हैं। असम की सच्चाई यह है कि विकास के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिख रहा है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार, महंगाई कंट्रोल, ये बुनियादी मुद्दे पीछे छूट गए हैं। 9000 रुपये का लुभावना पैकेज महिलाओं को दिया गया,
लेकिन क्या ये स्थायी समाधान है? क्या इससे महंगाई पर कोई असर नहीं होगा? हमें तो महंगाई बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो असली मुद्दों पर बात करते हैं उन्हें वोट मिलना चाहिए। सरकार कभी कभी बदलनी भी चाहिए, नहीं तो मनमानी शुरू हो जाती है। जनता बदल सकती है, ये एहसास सत्ता को होना चाहिए। सिर्फ लुभावने वादों में ना फंसिए। खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, भारत माता की जय।